दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय नंदनगरी डीएम कार्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बसपा द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और नीला झंडा हाथी के साथ नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। बीएसपी की नीला झंडा हाथी के साथ आजादी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बड़े सम्मान और अदब के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी को कि वो आए और जो आज हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप लोग संबोधित करें। जो नारा लगाएंगे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी। सर उधर से सर। जय भीम, अरे जय भीम। साथियों, आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और लाखों करोड़ों की धड़कन और हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज आप बहन जी के एक पुकार पर आज हजारों की संख्या में यहां इकट्ठा हुए और यही नहीं, दिल्ली के हर कोने में यहां पर हजारों की संख्या में बीएसपी के बैनर के नीचे हम सब जो आज पिछले सत्र में जो गृह मंत्री जी ने अपशब्द कहे हमारे बाबा साहब के लिए, तो उसके लिए उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आप लोगों के दिल की बात, ये आप लोगों के मन में जो आपके दिल को आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऐसी बात, ऐसी टिप्पणी कर हमारे बाबा साहब के खिलाफ, तो इससे जो गृह मंत्री जी की बातें हैं उससे बिल्कुल जायज सबको दिखता है। इट्स वेरी एविडेंट कि वो हमारे समाज को आज तक वो सम्मान ना दे पाए अपने दिल से, ना वो राजनीतिक तौर पर आज तक हमारे समाज के लिए वो काम कर पाए, ना आने वाले समय में काम कर पाएंगे। साथियों, एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब का नाम लेंगे तो बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है। उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। साथियों, उसी के साथ साथ उन्होंने जिस बात पे टिप्पणी करी, ये कांग्रेस के लोग जो नीला पटका, नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे ज्यादा इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। अब जब रिजर्वेशन की बात आई तो सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई, उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे, उनसे एक बार भी उस पर उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है,
कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है। तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। इन्होंने तो फैशन स्टेटमेंट बना ली, इन्होंने तो कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाए। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। तो साथियों, मैं अपनी बात यही समक्ष में आप लोगों के बीच में रखते हुए आज का जो हम ज्ञापन डीएम के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रपति जी को देना चाहते हैं, तो उसमें आप सब शांतिपूर्वक और जैसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर इस मार्च पास्ट को कंडक्ट करेंगे, वहां पर हम अपना ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। हम कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ अपने बाबा साहब के नारे लगाएंगे, हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नारे लगाएंगे और हम अपने मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे। ठीक है साथियों, अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। सर, हमारे क्वेश्चन ये है कि अमित शाह ने जो भी भगवान की बात की है और बाबा साहब का निरादर किया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जैसा मैंने अभी दोबारा कहा कि जो वो उन्होंने बात कही उससे हमारे समाज को ठेस पहुंची। वो इसलिए पहुंची क्योंकि हमारे समाज के भगवान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही जी हैं। उनकी वजह से हमें वोट करने का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, अपनी बात रखने का अधिकार मिला। तो जो हमें जीने का अधिकार दे पाया वही हमारा भगवान है। अभी आपने कांग्रेस की भरपूर बुराई की, पर जो बीजेपी के लोगों ने जब बाबा साहब का अपमान किया उनके लिए आपने एक शब्द भी नहीं कहा था। आज इतनी बड़ी प्रोटेस्ट किसके खिलाफ निकली है? आप जो ऐसी बातें करते हो कि आपको लगता है आप ऐसे फ्रेम करोगे क्वेश्चन तो आपको क्या लगता है आपको कोई बाइट मिल जाएगी, बहुत हेडलाइन मिलेगी? इतनी बड़ी प्रोटेस्ट बहुजन समाज पार्टी किसके खिलाफ कर रही है? आप लोगों को और कोई बाइट नहीं मिलेगी। चलिए, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और पूरी अपना जो ये कार्यक्रम हुआ है इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है समाज के अंदर। और बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना कांग्रेस को कोसा पर बीजेपी को कोसा नहीं, कौन का नहीं कहा, अमित शाह के लिए खूब बोला उन्होंने। अगर सर बात करें बीएसपी क्या कदम उठाएगी अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते? मंत्री जी क्या कहेंगे अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अगर बीजेपी अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या निकल जाए? बसपा क्या करेगी सर आगे? अब वो बहन जी का आदेश होगा, उस पर अमल करेंगे। जो बहन जी का आज बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज का जन आंदोलन आप देख सकते हो। अब किसी भी मनुवादी का हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति अब बड़े जनक अब अवहेलना नहीं सुनेंगे। नीला झंडा हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान, नीला झंडा। आकाश आनंद जी के आने से आप देख सकते हो जो युवाओं में जोश उल्लास देखने को मिल रहा। आज हजारों की तादाद में आकाश आनंद जी अकेले नहीं, पूरा बहुजन समाज आकाश आनंद जी के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। आज जो अमित शाह ने बयान दिया है, टिप्पणी की हमारे महापुरुष के ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर, उसको माफी मांगनी पड़ेगी, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान थे और वो क्या था, बाबा साहब
बहन कुमारी मायावती से डरते थे, डरते हैं और डरते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी आप देख सकते हो कि संसद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति थी फ्रंट में लगी हुई थी, आज बीजेपी ने उसे पीछे लगाने का काम करा। तो ये बीजेपी हमारी हितैषी कभी थी नहीं, ना कभी होगी। आकाश आनंदी कांग्रेस खिलाफ तो बोलते रहे, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, क्या कहेंगे आप? देखिए वो यहाँ पर आए तो उनका आना बीजेपी का ही है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी दफ्तर एसडीएम के पास ही तो जा रहे हैं, तो उनको विज्ञापन देने। तो आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले? मैं यही कहूंगी, जो हमारा दलित समाज है वो जाग चुका है, बहुजन समाज एक हो रहा है, उन्हें पता है हमारे हक और अधिकार कहाँ है, और हमारे जो लोग भटके हुए हैं उनको हमारे एक मंच पे आना चाहिए और बाबा साहब की विचारधारा पे चलना चाहिए। हम बाबा आज जो कुछ भी हम बाबा साहब की वजह से हैं, जगह या नहीं है, दलित समाज तो जगह हुआ ही है। अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ बोल के अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। जो दलित समाज का वोट वो लेते हैं, मेरे हिसाब से तो अब उनको वो वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है और ना लोगों को देना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी, बाबा साहब के लिए उन्होंने जो बोला वो बहुत गंदा बोला, बहुत ही अपमानित शब्द बोले। बाकी दलित समाज को जाग जाना चाहिए और उन्होंने दलित समाज को बाबा साहब को बोल के दलित समाज को एक संदेश दिया है कि हम आपको कुछ समझते ही नहीं। जब बाबा साहब को ही कुछ नहीं समझते, वो बाबा साहब के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हैं, तो हम जैसे हमारे जो समाज में लोग हैं उनकी क्या गिनती उनकी नजरों में? आज ये जनसैलाब अमित शाह के उसके लिए है कि अमित शाह ने बहुत संसद में बहुत गलत टिप्पणी की है बाबा साहब के ऊपर, और बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। इस प्रकार से बीएसपी ने डीएम कार्यालयों को घेरा है। इसका ये संदेश जाता है कि बहुजन समाज के अंदर एक जन जागृति का बिगुल बज चुका है, और अगर हमारे महापुरुषों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जमीन से जुड़ा हो या संसद में बैठा हो, इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो बहुजन समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग सड़कों पे उतरेंगे और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, और इस प्रकार के उससे आंदोलन से एक दिन ऐसा आएगा कि बहन कुमारी मायावती जी को देश की प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, तो आप ये देखिए बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे है, और बहुजन समाज पार्टी आज से नहीं, जब से बनी तब से लेकर अब तक सड़कों पे ही है। लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया है कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, लेकिन आप कैमरा घुमाइए सर, पीछे को देखिए एक बार, कि आपको दिख जाएगा कि कितने लोग हैं आप हमारे साथ यहाँ। सर आपका अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अमित शाह अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हमारा जो अगला कदम जो भी होगा वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी आदरणीय नेता है, उनके अनुसार जो भी काम करेंगे हम वह करेंगे सर। महेंद्र बेधड़क जी बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और जो काशीराम साहब के जो मिशन को इन्होंने अच्छी तरह देखा है। मैं इनसे बात करता हूं। सर आज आकाश आनंद जी आए सर, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन की बात की। उन्होंने कहा कि बसपा मैदान में बसपा बैठी नहीं है, सड़कों पे। हाँ, ये तो आप सभी ने मीडिया बंधुओं ने देखा है तो वास्तव में मैदान में, और वो जब मैदान में आती है, जब मैदान को आम जनों को बहुजनों को जरूरत पड़ती है, जब मैदान में आती है, वो दिखावा नहीं करती है, तो मैदान में है। उसमें आकाश जी ने कहा है, बहन जी ने कहा है, और हमारे बहुजन मूवमेंट वाले पहले से जो मतलब कहते आए कि भाई मैदान में है। अब मैदान में क्यों है वो आप सब मीडिया बंधुओं को पता है कि जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब पर जो है अम्बेडकर कहा, जीव ही नहीं लगाया, और बाद में राम का वो 7 जन्म करते 7 जन्म के मतलब स्वर्ग चले जाते। तो ये तो अमित साहब को चाहिए कि अब 7 जन्म स्वर्ग में खुद जाने की तैयारी कर लो, स्वर्ग जाओ। हमारा तो स्वर्ग जब से हुआ है कि जब से हम जो है बाबा साहब 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ है, तो हमारे सभी देश की आबादी और बहुजन समाज के लोगों के लिए स्वर्ग के रास्ते बाबा साहब ने खोले। तो हमारे तो भगवान जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, न कि कोई मतलब हमारे और किसी, हम विश्वास करते नहीं किसी पे। जिसने हमें चलना बोलना सीखना, चलना पढ़ना लिखाना, एजुकेशन, हर चीज़ में हमें मान सम्मान जीने का तरीका दिया है, तो हमारे भगवान हैं, बहुजन समाज के भगवान हैं। अगर सर बात की जाए, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं, तो बीएसपी का अगला कदम क्या होगा सर? बीएसपी का जैसे हम अपने नेता का आदेश का इंतजार करेंगे, और बहुजन समाज में जैसी हमारी नेता कहेगी
कि जिस सड़क पे दोबारा उतरना तो दोबारा उतरेंगे, और जैसे हमारा हम नेता के आदेश के ऊपर हैं, जैसे हमारी नेता आदेश करेगी ओकरे पर लोगों व्यक्तिगत तौर पर हम अपने लोगों को समझाएंगे, गली गली जाके नहीं है, विधानसभा वाइज सेक्टर वाइज उनको बताएंगे, जो लोग अभिज्ञ गए हैं, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो भटके हुए हैं, उन लोगों को अपनी बहन जी की नीतियों से अवगत कराएंगे। अगर सर बात करें, आज आकाश आनंद जी बोल रहे थे कि जितना कांग्रेस को कोसा है उन्होंने, जितना बीजेपी को नहीं कोसा, उन्होंने ये भी कह दिया वो मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। क्या समझे सर? हमारी पार्टी अंधविश्वास और ये तानाशाही के खिलाफ है। उन्होंने इसलिए कहा कि मुर्दाबाद नहीं बोलना। मुर्दाबाद बोलने से क्या है, हमने संविधान के दायरे में रह के बात करनी होती है। कांग्रेस पे इसलिए बोला कि भाई कांग्रेस का तो बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके इनको गिनाई थी ना, तो ये तो दोनों एक ही बात है ना। तो कांग्रेस ने जो बाबा साहब को हर कदम पर उन्हें धोखा दिया है, चाहे चुनाव में हरवाया हो, चाहे कानून में बढ़ के उसमें विरोध किया हो, चाहे संविधान सभा में उनको रोकने की कोशिश की हो, हर पद, और 40 साल बाद तक अपने आप को भारत रत्न लेते रहे, लेकिन बाबा साहब का नंबर नहीं आया। तो ये सब है, उन्होंने जगह जगह बाबा साहब को धोखा दिया है और अपमानित किया है। इसलिए ये मतलब जो है हम कांग्रेस को भी लपेटते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जब बाबा साहब को अपमानित किया था, आज तक दलित समाज ने कांग्रेस को माफ नहीं किया है। ये तो धोखे से अब आगे के भी संविधान की कॉपी लेके गुमराह किया है। हकीकत अब लोगों को पता है ना कि भाई जैसे उपविलीकरण का मुद्दा था, इनके सभी के लोग आम पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, सबके जनरल अटॉर्नी सब कोर्ट में गए थे चंद्रचूड़ के पास, सबने हाँ कर दिया कि भाई ठीक कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती के आदेश अनुसार पर हमने पिछली बार भी प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था, तो हम बहन जी के आदेश का पालन करते हैं। जैसे अमित शाह जी ने बोला था, फैशन बना रखा डॉक्टर अम्बेडकर को लेके, आज बसपा ने धरना प्रदर्शन किया आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, क्या कहेंगे? बाबा साहब भारत के 140 करोड़ लोगों का दिलों में बसते हैं, उनके मन में बसते हैं, और जो मन में बसे हुए हैं, भारत राष्ट्र निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर, नारी के मुक्तिदाता है बाबा साहब अम्बेडकर, करोड़ों दलित बहुजनों के मसीहा है बाबा साहब अम्बेडकर। उनका सम्मान कैसे कोई अपमान कौन सहन करेगा? तो इसलिए अमित शाह को सीधे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए, और नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बस दैट्स ऑल। छोटी सी बात है, इसमें अमित शाह की कौन सी बेइज्जती हुई जाती है? वो इस्तीफा दे दें, और नहीं तो माफी मांग ले कि भैया गलती हो गई, मुझे भारत के 125 करोड़ बहुजन मुझे माफ कर दें, हमारे से गलती हो गई। क्या दिक्कत क्या है इसमें? क्या लगता है माफी मांगेंगे वो? उनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं तो 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। 3 में से एक देख लो। अगर भारत सरकार के गृह मंत्री रहना है अमित शाह को, तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। हमारी राय तो यही है, सिंपल सी बात। सर वो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बाबा साहब 5 तीर्थ स्थल बनवाए हैं, तो क्या हुआ? भाई ये भारत बहुजनों का है, हमारा देश है, तो 5 तीर्थ स्थल का, अरे उन्हें तो 50 तीर्थ स्थल बनवा करके भी अगर वो करेंगे तब भी उनके गुनाह माफ नहीं होंगे। उन्होंने सारा आरक्षण तो हड़प लिया, उन्होंने तो सब कुछ इस देश का लूट लिया है भाई। उन्होंने तो बहुजनों के सारे जो डिपार्टमेंट बेच दे करके सारा आरक्षण खत्म कर दिया, तो क्या हुआ? इससे इनके गुनाह थोड़ी माफ हो गए। अगर सर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो बीएसपी का और बहुजन समाज का क्या असर आगे रहेगा? तो बहुजन आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, या फिर ये सरकार गिर जाएगी, अमित शाह गृह मंत्री ही नहीं रहेंगे। तो बेटर यही है कि वो जल्दी माफी मांग लें, यही उनके हित में और यही देश हित में। सर कुछ बहुजन समाज के संगठनों को मानना, अगर बहन कुमारी मायावती जैसे अमित शाह ने बोला था, तुरंत वो दिल्ली में नीले झंडे दिखाई देते तो अमित शाह माफी मांग लेते। आप क्या? तो अब क्या हुआ? आज माफी मांग ले, ऐसा क्या हो गया? अमित शाह की बोलती बंद क्यों है? माफी मांग ले भाई साहब, दिक्कत क्या है? अमित शाह जी तो पता नहीं, अरे जय भीम के नाम पे बाबा साहब को मत्था टेको और माफी मांग लो कि हमसे गलती हो गई। नहीं तो फिर भाई ये तो बाबा अब शुरुआत हुआ, अब ये तो शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये बहुजन लोग, ये नीला सैलाब ये दिल्ली में सड़कों पे उतर आया है, और ये सैलाब दिल्ली में ही नहीं है, भारत के 640 जिलों के हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में यही हो रहा है। गणना करते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, जो इनका कानून था ना, मनु का कानून, उसको 25 दिसंबर 1927 में महाड़ में के जो वहां पे तालाब था, वहां पे इसको जला दिया था। तो एक तो इसलिए गणना करते हैं, दूसरा ये क्योंकि ये गैर बराबरी की प्रथा के पोषक हैं। ये आरएसएस के एक कार्यकर्ता हैं हमेशा, और आरएसएस है जो है वो घृणा फैलाती है। बाबा साहब का संविधान कहता है भाईचारा,
बराबरी, और ये गैर बराबरी की बात करते हैं। तो इसलिए घृणा करते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि अमित शाह कहते हैं स्वर्ग नरक की बात करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 13 में ये स्वर्ग नरक की 13वीं कर दी थी। इसलिए अगर सर बात की जाए दिल्ली के जो पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, अम्बेडकर सम्मान योजना लेके आते हैं, कहते हैं हम दलितों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो सर क्या मानते हैं सर आप? क्या बात करो, अरे अमित जो क्या अरविंद केजरीवाल खुद ही आरएसएस का आदमी है। उसने अपने मंत्री को राजेंद्र पाल गौतम, मैं तो राजेंद्र पाल गौतम को पहले कहता हूँ कहाँ तू आरएसएस के चक्कर में फंस गया। राजेंद्र पाल गौतम ने जैसे ही वाजपेयी प्रतिज्ञाएं पढ़ी, हमने कहा हो दम तो पढ़ ले वाजपेयी प्रतिज्ञा, उसने कहा पढ़ लेंगे। तो जैसे ही मैंने कहा कि तो फिर वो पता चला उसने पढ़ी और उसको इस्तीफा दे करके वो कांग्रेसी हरिजन बन गया। देखो ना, तो ये राजेंद्र पाल गौतम कभी कांग्रेसी हरिजन बनता है, कभी आरएसएस के चक्कर में रहता है, तो इनका तो लतियाया जाना था। तो मामला ये नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने चमारों और वाल्मीकियों के वोट दिल्ली में लूट करके एक भी नौकरी नहीं दी वाल्मीकियों को। 17 लाख वाल्मीकि और 19 लाख चमार ये अपनी सत्ता खुद अपना सकते हैं, लेकिन ये अपनी सत्ता केजरीवाल को दे। उसने एक भी क्या नाम नौकरी नहीं दी। सवाल ये है, SC/ST का कंपोनेंट फंड का 600 करोड़ रुपया केजरीवाल ने डाइवर्ट किया। 600 करोड़ रुपया SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा। अरे अम्बेडकर भवन में 5 करोड़ भी लगा देता तो बाबा साहब अम्बेडकर का घोर विरोधी है केजरीवाल। सर अगर बात की जाए जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, बाबा साहब से आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्या सर मुझे लड़ने की शक्ति दो बाबा साहब आप, जो मैं आपके जो अपमान का बदला ले सकूं? नहीं, वो बहुत बड़ा नाटकबाज है। वो शेड्यूल कास्टों के वोट के लिए कर रहा है, कोई मतलब नहीं। दलितों को पहचान आना चाहिए। इंसान की पहचान उसके द्वारा किए हुए कार्यों से होती है। केजरीवाल ने बहुजन समाज के वोट लूट लिए, गांधी के, कांग्रेस के गांधी के, केजरीवाल से लेकर के राहुल गांधी ने हरिजनों के वोट लूट लिए। वो भी क्या नाम, राहुल गांधी भी, वो भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहता फिरता है, और केजरीवाल भी हिंदुस्तान कहता है। धरना प्रदर्शन किया है डीएम ऑफिस पे और उन्होंने ज्ञापन भी दिया डीएम को। ये नाटकबाजी, ये नाटकबाजी सिर्फ वोटों के लिए है, बहुजन समाज को विचारधारा के लिए। ये विचारधारा की बात करें, क्या केजरीवाल बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मांगेंगे? अब क्या केजरीवाल कहेगा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा तो मनुवादी है, काम खत्म। क्या राहुल गांधी कहेंगे कि मैं ब्रह्मा विष्णु को महेश को ईश्वर नहीं मानते? तो ये क्या नाम है, राहुल गांधी तो चने उड़ाने घूमता है, तो फिर वो तो मनुवादी है। पता नहीं कैसे ये गांधी के हरिजन लोग ये कांग्रेस में वोट देते हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस के चांदी के इस्तीफा ले लिया। और जो क्या नाम मानव काशीराम साहब कहले के सामने नागनाथ है, क्या बताएं इन बहुजनों को, इन हरिजनों को। अब बाबा साहब के बहुजन बनना चाहिए, अब काशीराम साहब के बहुजन बनना चाहिए, अब बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा लीड किए हुए आंदोलन बहुजन समाज के आंदोलन में आना चाहिए। अमित शाह जैसे गंदगी भरी हुई पार्टी के लोग अमित शाह जी शब्द मांगने के लिए लोकसभा का और विधानसभा का संसद सभा से बाहर करना पड़ेगा। तो ये जब गंदगी भरा हुआ व्यक्ति अगर अंदर रहेगा तो आज माफी मांगेगा, फिर वो दोबारा बात करेगा। अमित शाह ने कोई नया काम तो पहले भी किया है, बीजेपी के लोगों ने, पहले कांग्रेस के लोगों ने किया है। बाबा साहब का पल पल पर अपमान पहले कांग्रेस करती थी, बीजेपी करती थी, अब कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। विचारों में ताला और गले में पन्ना। ये वैसे तो बाबा साहब को बोल अर्जित करने, गले में माला डालते, लेकिन विचार क्या है? विचारों में ताला मार रहे हैं बहुजन समाज के और गले में माला डाल रहे हैं महापुरुषों के, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सर बात करें, आकाश आनंद जी ने मंच के माध्यम से अमित शाह की बुराई तो कम की है, लेकिन कांग्रेस को पूरा कोसा है। सब क्या कहेंगे सर? एक पार्टी को कोसने से काम नहीं चलेगा। जितनी बाबा साहब के महापुरुषों का अपमान कर देना है बीजेपी है, उतनी कांग्रेस है, और बीजेपी कहीं आज ज्यादा है, उससे भी ज्यादा ये छोटा रिचार्ज केजरीवाल आम आदमी पार्टी है।